वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट इन योर ऑन यूट्यूब चैनल एसएससी आरंभ। आप सबों का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल एसएससी आरंभ में। आज हम लोग इस वीडियो में सीजीएल 2024 में जितने भी एरर्स पूछे गए थे, स्पॉटिंग एरर पूछे गए थे, वो देखेंगे। जैसा कि आप सबों को पता है कि आपका एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी चेंज हो चुका है, यानी पहले अब टीसीएस कराती थी एग्जाम, लेकिन अब एडिक्विटी कराएगी। तो क्या पुराने क्वेश्चन वैलिड हैं? आपका क्वेश्चन पूछना बिल्कुल जायज़ है, क्या पुराने क्वेश्चन वैलिड हैं? अगर एग्जाम एडिक्विटी करा रही है तो क्या टीसीएस के क्वेश्चन वैलिड हैं? तो आपका आंसर है बिल्कुल हाँ। क्वेश्चन बदल सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलेंगे। भले पूछने का तरीका चेंज हो सकता है, एडिक्विटी का टीसीएस से डिफरेंट हो सकता है, क्या कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो सकता है? क्या बिल्कुल नहीं। इंग्लिश में जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमेशा सेम चलेगा ना, चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर लो या एसएससी की तैयारी कर लो, कॉन्सेप्ट हमेशा सिमिलर होता है। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एरर नहीं देखेंगे, बल्कि अगर 20 क्वेश्चन देख रहे हैं तो उसका कॉन्सेप्ट भी साथ साथ देखेंगे। क्वेश्चन पढ़ने से ज़्यादा या क्वेश्चन करने से ज़्यादा उस क्वेश्चन के थ्रू हम कॉन्सेप्ट जान पाए, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आने वाले एग्जाम में अगर एडिक्विटी करा रही है, इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन विच कॉन्सेप्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली हैव रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट। मिस्टर अभिलाष और उसके परिवार को कोई जानकारी नहीं थी उस घटना के बारे में। तो इसमें एरर फाइंड करना है। आप पहले इसे पॉज करें, पॉज करने के बाद थोड़ा सा खुद बनाने का ट्राई करें और फिर वीडियो को आगे देखें। चलिए हम देखते हैं इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली, यानी सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है। मिस्टर अभिलाष और उसके फैमिली, यानी एंड के साथ जुड़ा हुआ है। सब्जेक्ट हमेशा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है, बिल्कुल ठीक है। रिसीव्ड V3 आया है हैव के बाद, यहाँ भी ठीक है। नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट, उस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। घटना के बारे में यानी अबाउट यहाँ प्रीपोजिशन के बारे में, उस घटना के बारे में अबाउट प्रीपोजिशन जो है ये बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो एरर आता है हमारा तीसरे पार्ट में, नो इन्फॉर्मेशन। अभी आने वाले स्लाइड्स में हम कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन देखेंगे जो एसएससी फ्रिक्वेंटली रिपीट करते हैं अपने एग्जाम में, यानी उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। यहाँ इन्फॉर्मेशंस गलत है, यहाँ इन्फॉर्मेशंस गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशंस प्लूरल फॉर्म में कभी नहीं लिखेंगे, इन्फॉर्मेशन। राइट आंसर हो जाएगा इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गलत है। आप यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करो, इसे कॉपी में उतारो, या फिर जब वीडियो खत्म हो जाए तो टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और फिर इसे नोट्स में जरूर उतार लेना, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड अनकाउंटेबल नाउन है जो आपके टीसीएस बार बार ये पूछती थी। फर्नीचर्स वाले क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में पूछ चुका। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर्स गलत है, फर्नीचर सही है। लगेजेस गलत है, लगेज सही है। सीनरी सही है, सीनरीज गलत है। इन्फॉर्मेशन सही है, इन्फॉर्मेशंस गलत है, यानी प्लूरल फॉर्म इनका गलत है। सेम एडवाइस सही है, बैगेज सही है, इधर वाला गलत है प्लूरल फॉर्म में। इक्विपमेंट सही है, रिसर्च सही है, वर्क सही है, ज्वेलरी, पोइट्री, ब्रेड, ये सभी है सही है। और इधर वाला पार्ट जो प्लूरल फॉर्म है वो गलत है। इसे जरूर आप रिवाइज कर ले एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में जरूर इससे 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए हैं, आप बनाओ। पहला क्वेश्चन, द फर्नीचर्स हैव बीन टेकन ऑन हायर फॉर द फंक्शंस इन द कॉलेज। एक बात बताओ, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया कि फर्नीचर्स का प्लूरल कभी नहीं होगा, यानी एस नहीं होगा, यहाँ फर्नीचर होगा। जब ये सिंगुलर है तो इसके साथ भर भी क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा, हैव नहीं बल्कि हैज लगेगा। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे। माई ब्रदर परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली गुड इन द क्लास टेस्ट हेल्ड यस्टरडे। इस क्वेश्चन में एरर बेसिकली एडजेक्टिव और एडवर्ब का है। इस वाले पार्ट में एरर है, लेकिन इसको समझने से पहले एडजेक्टिव और एडवर्ब का कॉन्सेप्ट समझते हैं। एडजेक्टिव हमेशा क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को, यानी एडजेक्टिव हमेशा नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाने का काम करता है। जस्ट लाइक ए रेड कार। कार यहाँ पर क्या है? कार है नाउन। नाउन, कार कैसा है? रेड है, तो रेड यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है, यानी रेड कार। नाउन की विशेषता बतलाया किसने? एडजेक्टिव ने बतलाया, तो रेड यहाँ एडजेक्टिव कहलाया। एन ऑनेस्ट मैन, मैन फिर यहाँ पर नाउन है। मैन कैसा है? ऑनेस्ट है मैन। ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है, यानी इनको क्वालिफाई करने का काम किया, नाउन को क्वालिफाई करने का काम एडजेक्टिव करता है। और वहीं दूसरी तरफ एडवर्ब, एडवर्ब क्वालिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को, और दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करने का काम करता है। जस्ट लाइक लाउडली, स्पीक लाउडली, स्पीक यहाँ पर वर्ब है,
है ना, इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ये दूसरा एडवर्ब। स्पीक लाउडली, वर्ब को क्वालिफाई करने का काम किया एडवर्ब। वेरी गुड, यहाँ पर गुड क्या है, एडजेक्टिव है। इस गुड को क्वालिफाई कौन कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो वेरी क्या है, वेरी एडवर्ब है। सेम एज एक्सट्रीमली स्लोली, स्लोली यहाँ पर क्या है, स्लोली है एडवर्ब, और एक्सट्रीमली भी एडवर्ब है। अभी जस्ट मैंने बताया कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करने का काम करता है। तो एक्सट्रीमली स्लोली, एक एडवर्ब यानी स्लोली, इस एडवर्ब को किसने क्वालिफाई किया, एक्सट्रीमली ने क्वालिफाई किया, जो वो भी क्या है, एक एडवर्ब है। हम आते हैं अपने क्वेश्चंस में। क्वेश्चन है, माय ब्रदर परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली गुड इन द क्लास टेस्ट हेल्ड यस्टरडे। मेरे भाई का जो परफॉर्मेंस था पिछले क्लास टेस्ट में वो बहुत अच्छा था। तो अच्छा क्या था, भाई अच्छा था क्या, ब्रदर के बारे में बोल रहा है कि ब्रदर अच्छा था, बिल्कुल नहीं। ब्रदर अच्छा था इस बारे में नहीं बोल रहा है, बल्कि ब्रदर ने जो परफॉर्मेंस दिया वो काफ़ी अच्छा था, यानी परफॉर्मेंस को क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पर गुड। परफॉर्म्ड क्या है, परफॉर्म्ड है वर्ब, परफॉर्म्ड क्या है, वर्ब है। इस वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा, एडवर्ब करेगा। क्या गुड एडवर्ब है, बिल्कुल नहीं। गुड क्या है, एडजेक्टिव है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेल। वेल क्या है, वेल एक एडवर्ब है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, माई ब्रदर परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली वेल इन द क्लास टेस्ट हेल्ड यस्टरडे। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, इसके साथ आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिया गया। सी सिंग्स ब्यूटीफुल इन द कॉम्पिटिशन। बताओ क्या वह सुंदर है इस कॉम्पिटिशन में, नहीं, बल्कि बात किया गया कि वो जो गाना गा रही है, वो सिंग कर रही है, यानी गाना गा रही है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से गा रही है, काफ़ी ब्यूटीफुली गा रही है, यानी ब्यूटीफुल मैनर में गा रही है। तो इस ब्यूटी यानी इस ये सिंग्स क्या है, वर्ब है। इस वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा, एडवर्ब करेगा। क्या ब्यूटीफुल एक एडवर्ब है, बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली। क्वेश्चन नंबर 2, दे परफॉर्म्ड गुड इन द फाइनल मैच। अभी मैंने आप लोगों को बताया परफॉर्म्ड वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा, गुड नहीं करेगा, गुड एडजेक्टिव है, तो कौन करेगा, वेल करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप कमेंट सेक्शन में बताओ, लास्ट वाला मैं बतला रहा हूँ। दे फाउट डैश वेल ड्यूरिंग द कंपटीशन। उन्होंने कैसे लड़ा, यानी यहाँ फाउट को क्वालिफाई करने की बात कर रही है। उसने कैसे लड़ा, उसने बहादुरी से लड़ा, या उसने बहुत अच्छे तरीके से कंपटीशन में फाइट किया। फाउट को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए होगा यहाँ पर एडवर्ब, यहाँ चाहिए होगा एडवर्ब। तो इन चारों ऑप्शन में एडवर्ब कौन है, गुड एडवर्ब है, बिल्कुल नहीं, गुड एडजेक्टिव है। बेटर भी एडजेक्टिव है लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में, बेस्ट भी एडजेक्टिव है लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। आंसर इज वेल। दे फाउट वेल ड्यूरिंग द कंपटीशन, ये रिपीट हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी स्टूडेंट इन द हॉस्टल डिसाइडेड टू ट्रेवल टू दिल्ली टू विटनेस रिपब्लिक डे पैरेड। थोड़ा सा पॉज करो और खुद आंसर देने का कोशिश करो। तो राइट आंसर यहां पर है एवरी स्टूडेंट, ये वाला पार्ट में एरर है। कैसे आप समझो, ईच और एवरी हमेशा अपने साथ सिंगुलर नाउन लेगा, ये हमेशा अपने साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लेगा। तो यहां पर एवरी क्या है, एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आना चाहिए। क्या यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। यहाँ पर स्टूडेंट्स है जो प्लूरल है, इसका सिंगुलर फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टूडेंट हो जाएगा। स्टूडेंट का सिंगुलर फॉर्म स्टूडेंट हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ईच एंड एवरी हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लेता है। ये बार बार रिपीट मोड में पूछता है एसएससी। यहाँ पर देखो, ईच इज ऑलवेज यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। ईच हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लेगा। अभी एग्जांपल नीचे है, ईच स्टूडेंट हैज ए पेन। ईच यहाँ पे अपने साथ सिंगुलर नाउन लिया, ये सिंगुलर नाउन है, और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लिया, ये वर्ब भी सिंगुलर है। और यहाँ एवरी भी अपने साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लेगा। एवरी स्टूडेंट सिंगुलर है, बिल्कुल, इज भी सिंगुलर है, तो ये भी सही है। आप हमेशा याद रखना, ईच के साथ हमेशा और एवरी के साथ हमेशा ही सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कितना सिंपल क्वेश्चन है, आपके एसएससी के सीजीएल 2024 में पूछे गए थे। आई आर डांसिंग विथ माई हस्बैंड एट माई सिस्टर्स वेडिंग। क्या ये आपको बताने की आवश्यकता है, या खुद आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे? तो आप इसका आंसर कमेंट में जरूर दें। 5वां क्वेश्चन, द टी एट दिस कैफे इज बेस्ट देन द कोस्टा कैफे इन आवर ऑफिस। चाय की तुलना की जा रही है, इस कैफे की चाय की तुलना कोस्टा कैफे, कैफे का नाम है कोस्टा कैफे, वहां से तुलना की जा रही है। एक बात हमने देखा है, जब भी कंपैरिजन का बात आता है तो कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं।
एडजेक्टिव में आपने 3 डिग्री पढ़ा होगा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब है क्या, देखते हैं। अगर गुड की बात करें, पॉजिटिव डिग्री है, गुड का कंपैरेटिव डिग्री बेटर है, और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट है। सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल कब करते हैं? अगर ये चाय पूरे शहर में अच्छा होती तो हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हुआ, दो कैफ़े के बीच में, यानी यहाँ का कैफ़े, दिस कैफ़े और कोस्टा कैफ़े के बीच में कंपैरिजन हुआ है। तो कंपैरिजन हुआ तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाएगा जब दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बेस्ट को काट के क्या हो जाएगा, बेटर। बेटर, द टी एट दिस कैफे इज बेटर देन द कोस्टा कैफे इन आवर ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द कंसर्ट वॉज ओवर दे गो टू ए रेस्टोरेंट हैड डिनर। कितना सिंपल क्वेश्चन है, पॉज करो और आंसर देने का कोशिश करो। अब मैं बता रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट होता है पैरेललिज्म का, यानी जब सेंटेंस फ्लो में चल रहे हो तो इनका जो पूरे सेंटेंस में हमें ध्यान रखना पड़ेगा टेंस किस तरह का चल रहा है। यहाँ देखो, आफ्टर द कंसर्ट वाज ओवर, यहाँ पर टेंस चल रहा है पास्ट में, और हम लोगों ने डिनर किया था, हैड डिनर, यहाँ भी चल रहा है पास्ट में, लेकिन उस बीच में हम लोगों ने यहाँ पर गो डाल दिया जो कि प्रेजेंट फॉर्म में है, बिल्कुल गलत है। आफ्टर द कंसर्ट वाज ओवर दे वेंट टू ए रेस्टोरेंट, यानी हम इसे पास्ट फॉर्म में बनाएंगे, दे वेंट फॉर ए रेस्टोरेंट एंड हैड डिनर। सिंपल सा है, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए है। She finished her homework and goes to play with her friends. उन्होंने क्या किया, उसने अपना होमवर्क फिनिश किया, फिर अपने दोस्तों के साथ खेलने चली गई। सेंटेंस एंड के साथ जुड़ा है, सेंटेंस एंड के साथ जुड़ा है, यानी दोनों सेंटेंस सेम टेंस में होना चाहिए। यानी पहला सेंटेंस जो है, सी फिनिश्ड हर होमवर्क, जिस टेंस में है उसी टेंस में गोज टू प्ले विथ हर फ्रेंड ये होना चाहिए। यहाँ पर ये पास्ट टेंस में, सी फिनिश्ड हर होमवर्क पास्ट में है, लेकिन यहाँ पर गोज इस्तेमाल किया जो गलत है, इसे भी पास्ट बनाना पड़ेगा। राइट आंसर हो जाएगा, दे वेंट एंड वेंट टू प्ले विथ हर फ्रेंड। दूसरा क्वेश्चन, ही सेड दैट ही इज वर्किंग लेट नाइट। पूरा सेंटेंस लेट नाइट पे ही डिपेंडेंट है। लेट नाइट बतलाता है कि ये चीज़ बीत चुकी है, ये घटना हो चुकी है ना, रात, पिछली रात की बात की जा रही है, तो इज वर्किंग नहीं बल्कि वर वर्किंग होगा। He said that he were working late night. Question number 3. After they finished lunch, they go for a walk. Finished lunch यानी past है, tense past है, तो यहाँ पर भी इसे past बनाना पड़ेगा, goes को काट के went लाना होगा। Question number 7. Renewable energy sources like solar and wind power will replace traditional fossil fuel and help reduce carbon emissions. क्वेश्चन देखकर लग रहा होगा बहुत बड़ा है, समझ में नहीं आ रहा होगा एरर किस पार्ट में है। एकदम सिंपल एरर है, मॉडल वाला एरर है। मॉडल के साथ हमेशा जो भी मॉडल वर्ब होते हैं उसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर विल है, विल एक मॉडल है, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म इस्तेमाल होना चाहिए, यानी V1 इस्तेमाल होना चाहिए, जो कि यहाँ पर एरर है। रिप्लेस ना होकर इसको रिप्लेस किया जाए, रिप्लेस। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। Renewable energy sources like solar and wind power will replace traditional fossil fuel and help reduce carbon emission. देखो ये सभी मॉडल्स हैं, can, could, may, might, shall, should, will, would, must, ought to, need, dare, ये सभी मॉडल्स हैं। इन सभी के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा। एक बात ध्यान में रखना, आउट टू एक साथ आते हैं, आउट टू एक साथ आते हैं, इसलिए हमेशा मॉडल भी इस्तेमाल करेंगे हम, आउट टू के बाद ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ना कि टू को हटा देंगे। एग्जांपल के तौर पे, वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर, यहाँ पर आउट टू एक साथ आया, इसके बाद क्या आया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया। दे आउट टू फॉलो द रूल्स स्ट्रिक्टली, आउट टू आया है, मॉडल है, ये एक मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है। देखो ये मॉडल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सीजीएल 2023 में पूछे गए हैं और सीजीएल 2022 में भी पूछे गए हैं। वन मस्ट टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, अभी हमने देखा मस्ट एक मॉडल वर्ब था, मस्ट के साथ टू नहीं, आउट के साथ बस टू है, मस्ट के साथ टू नहीं, टू हटा के रिस्पेक्ट सही है, यानी ये मॉडल है, मॉडल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, जो कि रिस्पेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, स्टूडेंट मस्ट फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द इन्विजिलेटर। मस्ट क्या है, मॉडल है, इसके साथ क्या आना चाहिए, V1 आना चाहिए, तो क्या फॉलोड V1 है, नहीं, बल्कि इसका V1 क्या होगा,
फॉलो के बीच में भी हमेशा पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। तो क्वेश्चन है नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज सो बेटर एज गुलमर्ग कश्मीर। यहाँ पर सो और एज का कॉन्सेप्ट आया है, तो बीच में क्या होना चाहिए? पॉजिटिव डिग्री। बेटर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। बेटर का पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगा? बेटर का पॉजिटिव डिग्री गुड हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज सो गुड एज गुलमर्ग कश्मीर। यही कॉन्सेप्ट है। एज जब भी मिले ये हमेशा इस्तेमाल होता है पॉजिटिव सेंस में और इक्वलिटी बताने का काम करता है, और इसके साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है। जैसे ही इज एज स्ट्रांग एज ए लायन, वह कितना स्ट्रांग है? लायन के इतना स्ट्रांग है। एज आ रहा और बीच में स्ट्रांग है। स्ट्रांग क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। दूसरा सो और एज आए, इसके बीच में भी पॉजिटिव डिग्री का ही इस्तेमाल होगा। ये नेगेटिव सेंस में या कभी कभी इंट्रोगेटिव सेंस में इक्वलिटी बताने का काम करता है। जैसे वह शेर के जैसा स्ट्रांग नहीं है, यानी नेगेटिव सेंस में इक्वलिटी बताने का काम कर रहा है। यानी सो और एज आ रहा है और बीच में स्ट्रांग आ रहा है जो कि पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर फैमिली इज प्लानिंग ए ट्रिप टू यूरोप नेक्स्ट समर वेयर वी शुड विजिट सेवरल फेमस लैंडमार्क एंड एंजॉय लोकल कुजीन। लोकल कुजीन क्या होता है? वहाँ के लोकल खाने। जैसे अगर बात करें साउथ इंडिया में कोई वहाँ के लोकल खाने जो होंगे, डोसा, इडली। बिहार में आ जाते हैं तो लिट्टी चोखा। जैसे इडली का लोकल कुजीन पिज़्ज़ा है। कुजीन मतलब होता है वहाँ के लोकल खाने, लोकल जो खाना होता है। आवर फैमिली इज प्लानिंग ए ट्रिप टू यूरोप नेक्स्ट समर वेयर वी शुड विजिट सेवरल फेमस लैंडमार्क एंजॉय लोकल कुजीन। तो यहाँ पर एरर है, हमारा तीसरा पार्ट में एरर है। क्या एरर है? शुड यहाँ पर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? शुड क्या बताता है? मॉरल ऑब्लिगेशन या सजेशन बतलाने का काम करता है। क्या यहाँ पे मॉरल ऑब्लिगेशन की बात करें कि हमारे फैमिली ने प्लानिंग किया एक यूरोप का ट्रिप और वहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि घूमेंगे अलग अलग जगह, फेमस लैंडमार्क जगह घूमेंगे और इन्जॉय करेंगे लोकल कुजीन को। ये प्लान ऑलरेडी फिक्स था, यहाँ कहीं सजेशन की बात नहीं आती। ऑब्लिगेशन नहीं चाहिए, सजेशन नहीं चाहिए, ये प्लान फिक्स्ड है। तो इसलिए यहाँ पर हमेशा फ्यूचर इंटेंट दिखाता है। तो फ्यूचर इंटेंट दिखाने के लिए हमें यहाँ पर विल लगाना पड़ेगा। विल हमेशा फ्यूचर इंटेंट दिखाता, तो राइट आंसर यहाँ शुड ना होकर विल हो जाएगा। चलिए, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और कभी कभी यहाँ पे एक थोड़ा एरर है, यहाँ पर वेयर ना डाल करके हम इसको बेटर तरीके से लिख सकते हैं ड्यूरिंग विच, यानी उस समय में, ड्यूरिंग विच। अब बताते हैं क्यों वेयर क्यों नहीं लिखे, ड्यूरिंग विच क्यों लिखे ना। वेयर एक प्रॉपर फिजिकल प्लेस को बताता है। जैसे अगर रूम है ना, वेयर इज माई बुक, इन योर रूम। सिटी के बारे में बताया, वेयर डज सी लिव, कहाँ रहती है, वेयर यानी प्रॉपर सिटी के बारे में, या किसी कंट्री का फिजिकल प्लेस को प्रॉपर दर्शाने के लिए वेयर का इस्तेमाल होता है। लेकिन जब हम एक्टिविटी को बताते हैं या इवेंट बताते हैं या डिवाइस बताते हैं तो हमें इन विच, दैट, सो दैट, एंड ये सभी कनेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। आइए तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? सी बाउट ए न्यू लैपटॉप वेयर सी कैन फिनिश हर प्रोजेक्ट एंड अटेंड ऑनलाइन क्लासेस। यहाँ पर कनेक्टर के तौर पे इस्तेमाल हुआ है वेयर, यानी क्या है? उसने नया लैपटॉप खरीदा जहाँ पर वो अपना प्रोजेक्ट फिनिश करेगी और ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करेगी। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था वेयर का इस्तेमाल होता है किसी फिजिकल प्लेस के लिए। क्या लैपटॉप कोई फिजिकल प्लेस है क्या? बिल्कुल नहीं। तो लैपटॉप है क्या? लैपटॉप डिवाइस है। तो डिवाइस के लिए क्या इस्तेमाल होता है? इन सभी कनेक्टर में से कोई एक कनेक्टर इस्तेमाल होगा। सी बाउट ए न्यू लैपटॉप, अगर हम सही कनेक्टर का इस्तेमाल करें तो क्या हो जाएगा? एंड सी बाउट ए न्यू लैपटॉप एंड सी कैन फिनिश हर प्रोजेक्ट एंड अटेंड ऑनलाइन क्लासेस। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही मेड ए प्लान वेयर एवरीवन कुड कंट्रीब्यूट देयर आइडिया फ्रीली। उसने एक प्लान बनाया जहां पर सभी अपना आइडिया कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फ्रीली। यहाँ पर भी वेयर गलत है क्योंकि कोई प्लेस है नहीं, उसने प्लान बनाया। प्लान कोई प्लेस नहीं है बल्कि एक आइडिया है। तो आइडिया है तो इसके लिए क्या होगा? इन विच लगा दो। ही मेड ए प्लान इन विच एवरीवन, या इन विच सही होगा, इन विच एवरीवन कुड कंट्रीब्यूट देयर आइडिया फ्रीली। तो ये बात हमेशा याद रखना, वेयर का इस्तेमाल हमेशा प्रॉपर फिजिकल प्लेस के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुपर मार्केट इज ओपन फ्रॉम 8 AM टिल 10 PM। एकदम बेसिक क्वेश्चन है ये, आपके सीजीएल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा जाता था।
आपने इससे पहले एक वर्ड देखा होगा, फ्रॉम के साथ क्या टिल कभी आएगा? फ्रॉम के साथ टिल कभी नहीं आएगा, बल्कि फ्रॉम का पेयर बनता है टू के साथ। जस्ट लाइक फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, फ्रॉम 9 टू 5। फ्रॉम का पेयर हमेशा टू के साथ बनता है, तो यहां पर टिल होना ही गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द सुपर मार्केट इज ओपन फ्रॉम 10 AM टू 10 PM। अभी जस्ट हम देखेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पेयर्स जो बार बार एसएससी में पूछते हैं। ये पेयर्स बार बार आपके एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। टीसीएस तो काफ़ी बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए, स्पेशली हार्डली, स्कार्सली और नो सूनर वाला, ये तीनों आपको कभी कभी क्वेश्चन में, जैसे हार्डली, हैड आई रीच्ड, यहाँ वेन ना दे करके वहां अगर देन दे देगा क्वेश्चन में। वेन सही है, लेकिन एसएससी एरर कहाँ बनाती है? इस वेन को हटा के देन डाल देती है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन होता है और आंसर गलत टिक हो जाता है। हार्डली हैड सी रीच्ड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, तो व्हेन सही है। या ये बात हमेशा इस्तेमाल रखना, हार्डली के साथ व्हेन, स्कार्सली के साथ भी व्हेन, नो सूनर के साथ देन का इस्तेमाल होता है। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी के पेयर भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप वीडियो पॉज करके नोट्स में उतार ले, या फिर टेलीग्राम से जाके PDF डाउनलोड करके बाद में नोट्स बना ले, ठीक है। माई सिस्टर जूलियट गॉट मैरिड एज सी वॉज 23। मेरी बहन जूलियट ने शादी कर ली जब वो कब 23 साल की थी। यहां पर एज जोड़ने का काम किया दो सेंटेंस को। एक सेंटेंस है माई सिस्टर जूलियट गॉट मैरिड, सेंटेंस में कोई एरर नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है हर वॉज 23। एक बात बताओ, सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए होता है, फिर ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। क्या हर ऑब्जेक्ट है? अगर बात करें हर ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? अगर ऐसे लिखा हुआ हर वाज 23, ये से सब्जेक्ट होना चाहिए, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये किस फॉर्म में है? ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा है, जो कि गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। माई सिस्टर जूलियट गॉट मैरिज एज सी was 23. The right answer is option number C. Question number 12. The windows violent bang during the storm yesterday. पिछले कुछ क्वेश्चन पहले हमने देखा था एडजेक्टिव और एडवर्ब से रिलेटेड एरर। इस क्वेश्चन में भी एडजेक्टिव और एडवर्ब से रिलेटेड एरर ही है। यहाँ पर बात हो रही कि जो खिड़की थी वो पिछली रात जो आंधी आई थी उसमें काफ़ी तेज़ी से टकरा रही थी एक दूसरे से, है ना। यानी बैंग्ड होना मतलब एक दूसरे से टकराना, और कैसे टकरा थी? काफ़ी वायलेंटली टकरा रही थी। यानी इस बैंग्ड वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ये इस क्वालिफाई करने के लिए चाहिए होगा एडवर्ब। क्या यहाँ पे वायलेंट सही है? बिल्कुल सही नहीं है। हमने पढ़ा था ये एडजेक्टिव है, वायलेंट क्या है? एडजेक्टिव है। थोड़ी देर पढ़ा था कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिसमें अगर हम ly ऐड करें तो वो एडवर्ब हो जाता है। अगर हमें यहाँ पर एडवर्ब चाहिए, वायलेंट नहीं चाहिए, एडवर्ब चाहिए, तो हमें एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाने के लिए ly जोड़ना पड़ेगा। वायलेंट में जब ly ऐड करें तो क्या होगा? वायलेंटली। द विंडोज वायलेंटली बैंग्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म यस्टरडे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, वायलेंटली। अब आपने पूछा वायलेंटली क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वायलेंट है ये बैंग्ड यानी टकराने का गुण बतला रहा है, ना कि विंडो का गुण बतला रहा है कि विंडो काफ़ी उग्र है। विंडो उग्र नहीं है, उनका टकराने का गति उग्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। कुछ क्वेश्चन दिया है यहाँ पर एडवर्ब से रिलेटेड ही। द मैनेजर स्पोक सो पोलाइट टू द स्टाफ ड्यूरिंग द मीटिंग। मैनेजर काफ़ी पोलाइट से बात कर रहा है मीटिंग में अपने स्टाफ से, यानी स्पोक को डिफाइन करने के लिए पोलाइट आया है। स्पोक क्या है? वर्ब है। वर्ब को डिफाइन करने के लिए क्या आना चाहिए? एडवर्ब आना चाहिए। क्या ये एडवर्ब है? नहीं। ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो इसे क्या करना पड़ेगा? एडवर्ब बनाना पड़ेगा। तो पोलाइट नहीं होके बल्कि क्या हो जाएगा? पोलाइटली। क्वेश्चन नंबर 2, ही ड्राइव वेरी केयरलेस व्हेन एवर ही इज इन ए हरी। वो काफी केयरलेस तरीके से गाड़ी चलाता जब वो तेजी में होता है। एक बात बताओ, यहाँ पर ड्राइव्स के लिए केयरलेस आया है। ड्राइव्स क्या है? वर्ब है। इस वर्ब को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर क्या आना चाहिए? एडवर्ब आना चाहिए। केयरलेस क्या है? एडजेक्टिव है। तो इसका सही एडवर्ब क्या होगा? केयरलेसली, यानी ly ऐड करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, शी लुक्ड हैप्पी एट मी एंड लेफ्ट विदाउट सेइंग ए वर्ड। इसमें थोड़ा सा कैच है। क्या कैच है? लिंकिंग वर्ब से रिलेटेड कुछ
चीज आता है। अब समझते हैं लिंकिंग वर्ब क्या है। ऐसा वर्ब जो कोई एक्शन ना करके बस नाउन या एडजेक्टिव से जोड़ने का काम करे, उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर लूं। एग्जाम्पल के तौर पे, रोहन इज स्मार्ट। स्मार्ट, रोहन स्मार्ट है। यहां पर इज एक वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन ये कैसा वर्ब है? ये वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन ये लिंकिंग वर्ब है इज, क्योंकि ये वर्ब कभी भी एक्शन नहीं बतला रहा है बल्कि स्टेट बतला रहा है। रोहन का स्टेट बतला रहा है। रोहन कैसा है? स्मार्ट है। रोहन स्मार्ट है, इस बात का स्टेट बतला रहा है, ना कि एक्शन बतला रहा है। तो इज यहां पर क्या है? इज यहां पर लिंकिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया है, जो कि नाउन को कनेक्ट करने का काम किया है एडजेक्टिव से। कुछ ऐसे लिंकिंग वर्ब हैं, समझते हैं। जैसे बी, बी में एम, इज, आर, वाज, वर, बिकम, सीम, एपियर, फील, लुक, साउंड, टेस्ट, स्मेल, ये सभी लिंकिंग वर्ब हैं। आप ये सभी लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल रखना। लिंकिंग वर्ब के बाद कभी भी एडवर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है। लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है। अभी थोड़ी देर हमने पढ़ा था कि वर्ब जो होता है वो वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए होता है, लेकिन लिंकिंग वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब नहीं चाहिए होता है, बल्कि उसे एडजेक्टिव चाहिए होता है। आप लिंकिंग वर्ब याद रखोगे तभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव लगता है क्योंकि वो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी लुक्ड ब्यूटीफुली इन हर न्यू ड्रेस एट द पार्टी। वो काफी सुंदर दिख रही थी नई ड्रेस में पार्टी में। एक बात बताओ, वो यहां पर कोई एक्शन हो रहा है क्या? वो कुछ एक्शन कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही। उसका स्टेट बताया जा रहा है। क्या स्टेट बताया जा रहा है? कि वो काफी सुंदर दिख रही थी नई ड्रेस में जब वो पार्टी में गई। जब वो पार्टी में थी नई ड्रेस में सुंदर दिख रही थी। कोई एक्शन नहीं है बल्कि एक अवस्था है, स्टेट है। क्या स्टेट है? कि वो सुंदर दिख रही थी, यही उसका स्टेट है। तो लुक्ड यहाँ पर क्या है? लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब के साथ क्या इस्तेमाल होता है? लिंकिंग वर्ब के साथ एडवर्ब नहीं इस्तेमाल होता है। लिंकिंग वर्ब के साथ एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ब्यूटीफुल करेंगे। हमारा आंसर हो जाएगा सी लुक्ड ब्यूटीफुल इन हर न्यू ड्रेस एट द पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द फूड टेस्टेड डिलीशियसली लास्ट नाइट। सेम है, टेस्टेड एक लिंकिंग वर्ब है। फूड का टेस्ट यानी अवस्था बतला रहा है। यहाँ फूड कोई काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर फूड कोई काम नहीं बल्कि फूड की अवस्था बतलाई जा रही है कि फूड कैसा था? टेस्टी था, डिलीशियस था। यानी यहाँ पर भी एडवर्ब नहीं होना चाहिए बल्कि एडजेक्टिव होना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डिलीशियस। डिलीशियस। क्वेश्चन नंबर 3, द फ्लावर्स स्मेल स्वीटली इन द गार्डन। स्मेल भी लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के साथ हमेशा एडजेक्टिव आएगा। तो यहाँ हो जाएगा स्वीट, नॉट स्वीटली। द फ्लावर्स स्मेल स्वीट इन द गार्डन। द लास्ट क्वेश्चन, ही बिकेम एंग्रीली व्हेन ही हर्ड द न्यूज। यहाँ पर बिकेम भी लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के साथ हमेशा आएगा एडजेक्टिव, ना कि एडवर्ब। एंग्रीली क्या है? एंग्रीली एडवर्ब है, चाहिए एडजेक्टिव, एंग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज ही हु वर्क फॉर द कंपनी फॉर मोर देन ए डिकेड। पाउस करो और आंसर देने का ट्राई करो। इट इज हु वर्क्स फॉर द कंपनी। यहां पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं, जस्ट लाइक हु, हुम। अगर मैं यहां पर लिख दूं हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये सभी क्या है? ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला जो पहले नाउन होता है वो क्या कहलाता है? एंटीसीडेंट कहलाता है। और वर्ब होगा एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग काम करेगा। यानी रिलेटिव प्रोनाउन से आने वाला पहले जो भी नाउन होगा वो एंटीसीडेंट कहलाता है, और एंटीसीडेंट के ही अकॉर्डिंग क्या काम करता है? वर्ब काम करता है। तो ही के अकॉर्डिंग वर्क नहीं बल्कि ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वर्क्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, राहुल थिंक्स ही इज ए स्मार्टर एज हिज फ्रेंड इन द क्लास। राहुल, सेम एज वाला एरर इससे पहले भी देख चुके हैं। एज वाला एरर, जब एज आए तो उन दोनों के बीच में पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा और दोनों, ये सेंटेंस हमेशा पॉजिटिव सेंस में जाएगा। और वहीं सो और एज आए तो इनके बीच में भी पॉजिटिव डिग्री ही लगेगा, लेकिन ये नेगेटिव सेंस या फिर कभी कभी इंट्रोगेटिव सेंस में जाता है। यहाँ पर एज स्मार्टर एज हिज फ्रेंड, तो स्मार्टर ना होकर राइट आंसर हो जाएगा स्मार्ट।
क्वेश्चन नंबर 15, नीदर माई ब्रदर नॉर माई ब्रदर्स इन लॉ अटेंड द मीटिंग एज हिज हेल्थ इज नॉट मोर गुड। कहां पर एरर है? नीदर माई ब्रदर, नीदर के साथ नॉर लगा है, बिल्कुल ठीक। नीदर के बाद एक सब्जेक्ट आया है, नॉर के बाद भी एक सब्जेक्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है। आगे देखते हैं, अटेंड द मीटिंग, यहां पर भी कोई एरर नहीं है। एज हिज हेल्थ इज नॉट मोर गुड, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सेंटेंस हमेशा एक ही टेंस में चलेगा। अगर सेंटेंस का हमेशा पैरेललिज्म का फॉलो करते हुए एक ही टेंस में चलेगा, यहाँ अटेंड है, अटेंडेड है, अटेंडेड है पास्ट में है, तो यहाँ पर इज ना होकर क्या होगा? वाज होना चाहिए। और दूसरी बात, नॉट मोर गुड, यानी गुड का अगर बताना है कि गुड का कंपैरेटिव डिग्री बताना कि पहले से अच्छा नहीं है, तो गुड का कंपैरेटिव डिग्री मोर गुड नहीं बल्कि गुड, बेटर और बेस्ट, कंपैरेटिव डिग्री बेटर होता है, तो मोर गुड ना होकर क्या हो जाएगा? बेटर हो जाएगा। नीदर माई ब्रदर नॉर माई ब्रदर्स इन लॉ अटेंडेड द मीटिंग एज हिज हेल्थ वाज नॉट बेटर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ही वॉज बैड इंजर्ड इन द लास्ट मैच, वो बैड इंजर्ड हो गया था पिछले मैच में। इंजर्ड, इंजर्ड क्या है? वर्ब है, और हमने बताया वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए। वर्ब को क्वालिफाई करने का काम करेगा एडवर्ब। क्या बैड एडवर्ब है? बैड एडजेक्टिव है, तो एडवर्ब क्या हो जाएगा? बैड में एल वाई जोड़ना है, BADLY, यानी राइट आंसर हो जाएगा हमारा बैडली इंजर्ड, BADLY, बैडली इंजर्ड। दे सीक्रेट डिसाइडेड टू लीव द टाउन, सेम एरर यहाँ पर भी है, डिसाइडेड वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए, तो इसका एडवर्ब क्या हो जाएगा? सीक्रेट, सीक्रेट का एडवर्ब क्या हो जाएगा? सीक्रेटली। क्वेश्चन नंबर 18, ही रैन क्विक टू कैच द बस। देखो आप कितनी बार एडजेक्टिव और एडवर्ब से रिलेटेड एरर पूछा गया है पिछली 2024 के स्पॉटिंग एरर वाले सेक्शन में, तो यानी ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें एडजेक्टिव और एडवर्ब का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर रैन को डिफाइन करने के लिए आएगा, रैन क्या है? वर्ब है, इसको डिफाइन करने के लिए क्या आना चाहिए? एडवर्ब आना चाहिए। क्या क्विक एडवर्ब है? नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है? क्विक, क्विकली क्या है? एडवर्ब है। ही रैन क्विकली टू कैच द बस। 19, मिसेस श्री लक्ष्मी म्यूजिकल इंटेलिजेंस इज सुपीरियर देन मिसेस सुमाज, यानी मिसेस श्री लक्ष्मी का म्यूजिकल इंटेलिजेंस यानी म्यूजिक के बारे में जानकारी ज्यादा है मिसेस सुमा से। कंपैरिजन है तो आपको लगेगा देन आएगा, बिल्कुल नहीं। ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव है जिसके साथ टू आता है, जैसे सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, सीनियर टू, जूनियर टू, पेरियर टू, प्रिफरेबल टू, एंटेरियर टू, पोस्टेरियर टू, सबऑर्डिनेट टू, एडिक्टेड टू, एकस्टम टू, मैरिड टू, यूज टू, एवर्स टू, लाइबल टू, एडजेसेंट टू, नोन टू, बिलोंग टू। तो यहाँ पर सुपीरियर है तो सुपीरियर के साथ हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू आता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन, मिस्टर अरुण विल पे डियर फॉर हिज फाइनेंशियल मिस्टेक। यहाँ पर डियर है, डियर का मतलब क्या होता है? भारी नुकसान चुकाना, भारी नुकसान चुकाना। यहाँ पर पे क्या चुकाएगा? भारी नुकसान चुकाएगा। पे क्या है? वर्ब है, वर्ब को फिर क्वालिफाई कौन करेगा? एडवर्ब करेगा, ना कि एडजेक्टिव। यहाँ पर डियर क्या है? एडजेक्टिव है, डियर एडजेक्टिव है जो कि गलत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डियरली, जो कि एडवर्ब है। राइट आंसर हो जाएगा मिस्टर अरुण विल पे डियरली फॉर हिज फाइनेंशियल मिस्टेक। तो एरर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, डियर ना होके डियरली होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो इस वीडियो को आप शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसके थ्रू आप PDF ले सकते हैं, और आप इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो SSC_आरंभ नाम से फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।